सुखदेव जी महाराज वापस आए तो व्यास नारायण ने कहा कि बेटा तुम्हारी जैसी इच्छा, तो यदि शादी नहीं करना है तो मत कर, लेकिन एक बार मेरी बात मानने के लिए तुम जनक जी के पास चला जा। देवी का भक्त है, और देवी का ऐसे भक्त थे जनक जी कि उनके घर में जगदम्बा खेद से प्रकट हुई थी हल चलाने पर। ऐसे दिव्य भक्त थे जनक जी, उसके पास चले जाओ, वो ठीक कर सकते हैं। 2 साल लगा सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे तो मिथिला पहुंचे, नेपाल जब पहुंचे और 2 पहाड़ को पार किए थे। बद्रीनारायण से निकले, सुमेरु पहाड़ और विंध्याचल पहाड़ को पार करके गए। वहां जा करके देखे पिताजी ने खूब जनक की बड़ाई किया था। विदेह है, विरक्त है, जगदम्बा की 24 घंटा भक्ति करता है, चाहे दुनिया में आग लग जाए लेकिन अपने पूजा पाठ से कोई समझौता नहीं करता है, हमेशा बैठे रहता है मैया के शरण पर। तो तुम भी गृहस्थ रह सकता है और उसके बाद भक्ति कर सकता है। लेकिन वहां 4 प्रकार के लोग को देखे तो समझ गए कि नहीं, राजा भी कामी है। और जब स्वागत करने के लिए आए तो इनके पास सुंदर सुंदर नवयुवती सुंदरियां भी आई। सुखदेव जी समझ गए सब ये त्यागी नहीं हो सकते। लेकिन जनक जी ने बताया, मैं जान रहा हूं तुम किस लिए आए हो, पिता के भेजे हुए हो, मुझसे ज्ञान पाने को आए हो। 2 मार्ग हैं सुखदेव जी जगदम्बा के पास जाने के लिए, एक गृहस्थ का मार्ग और दूसरे सन्यास का मार्ग। जैसे बड़े बड़े शहर रहते हैं ना तो उसके 2 मार्ग रहते हैं। एक बाजार होते, बढ़िया चाट गुपचुप खाते, समोसा बड़ा खाते आदमी निकल जाता है, और एक बाईपास मार्ग रहता है, गाड़ी पंचर हो जाए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो सन्यास का मार्ग बाईपास मार्ग है, यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए ना तो लफड़ा में फंस जाओगे। और गृहस्थ का मार्ग, यदि घर में एक जने पुण्यात्मा हो जाए, 7 पुरखा को उतार दिया, हम भले पापी रहें लेकिन हमारा बेटा भगत बन जाए तो हमको उतार सकता है। गृहस्थ का मार्ग का एक फायदा है। और सन्यासी माने ठूट पेड़ है, किसी की छाया वाया नहीं देता है, उल्टा खतरा है। नहीं दिखे तो आदमी उल्टा टकरा मर सकता है, आदमी ठूट का थोड़ी ठिकाना है। और गृहस्थी आदमी फलदार वृक्ष है, हर आदमी कमाता है तो उसका धन का 10 हिस्सा हो जाता है। एक हिस्सा को तो डॉक्टर ले जाता है और एक हिस्सा को मास्टर ले जाता है, नहीं ले जाता है। और एक हिस्सा को परिवार रिश्तेदार छठी शादी ब्याह उसमें दे दिया जाता है। सबका हिस्सा बढ़ते जाता है। उसमें का कमाता है, उसके एक हिस्सा को आदमी खाता है। और उसमें का 100 रुपया कमाएगा, 10 रुपया आदमी शरीर के लिए रहता है और 10 रुपया तो पेट्रोल पंप वाले ले लेते हैं आजकल। कमाओगे उसका 10% उसके पास चला जाता है, गाड़ी घोड़ा यात्रा वात्रा। और 2 व्यक्ति 10% परमात्मा पर लगा देते हैं तो फिर 100% हो जाता है। तो इसीलिए जगदम्बा के लिए लगाना चाहिए। जगदम्बा को पार्टनर बनाओगे ना, मैया भी सोचती हाँ 10 रुपया मैं भी खाई हूं तो थोड़ा तो संभालना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी समझती है मेरी जगदम्बा। इसीलिए जगदम्बा को पार्टनर बना करके ही रखना चाहिए। जनक जी ने कहा तुम्हारे नाम के अनुसार हो सुखदेव जी। जैसे तोता देखता है वृक्ष में पका फल है, चोंच से मारता है, फल नीचे गिर जाता है, ना अपना खाता है ना दूसरे खाने देता है, पेट नहीं भर पाता है उसका। लेकिन जब चींटियां देखती हैं तो 1 खाती हैं, 2 खाती हैं, पूरे गांव भर को खिलाती हैं। तो गृहस्थ का मार्ग चींटी का मार्ग है, सन्यास का मार्ग तोता का मार्ग है। अग्नि लग गए घर पर, किसी सैनिक ने आकर के कहा कि राजन दक्षिण दिशा में आग लग गई है, लगने दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर सुखदेव जी महाराज बोले मेरा कमंडल उमंडल तो वही है, वो तो जल जाएगा, आपको फर्क पड़े हम मत पड़े। जनक ने कहा कैसे सन्यासी हो, राज्य मेरा जल रहा है, कमंडल का चिंता तुमको है, भूमंडल मेरा छूट रहा है और कमंडल का चिंता तुमको है। तो इसी को सन्यास कहा जाता है कि मेरा सर्वस्व चले जाए लेकिन मैं जगदम्बा को छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाग्य का है, वो भाग के आएगा, और जो नहीं है वो भाग के जाएगा। इसीलिए काहे टेंशन लेना।
तब सुखदेव को ज्ञान हुआ, वापस आया, व्यास नारायण को प्रणाम किया। व्यास नारायण अपने बेटा के लिए बहू खोजे, सबको पता चला, ना ना करते हाँ हाँ कर रहा है, बीच में छोड़ सकता है, कोई देने को तैयार नहीं हुए। धरती में कोई कन्या देने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि धरती के लोग थोड़े भारी होशियार रहते हैं। भले उसका बेटा बेरोजगार रहे, लेकिन दामाद एकदम होशियार चाहिए।